हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास हम लोग ने 3.1 कंप्लीट कर लिया था, इलस्ट्रेशन भी और उसके एक्सरसाइज भी। सो नाउ 3.2 देखते हैं। 3.2 में फर्स्ट इसने क्वेश्चन फार्मूलाज दिए। फार्मूलाज में कैसा, जैसा यूवी वाला फार्मूला कोरिलेशन में था वैसा ही रिग्रेशन में भी। तो दो फार्मूलाज तो हम पहले देख चुके हैं, एक्स माइनस एक्स बार वाला और एक्स वाई वाला। अभी इसने यूवी वाला फार्मूला दिया। तो यूवी वाले में क्या है, बी इक्वल्स टू, देखो बी वाई एक्स इक्वल्स टू बी वी यू। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी, b को b बाई एक्स भी बोल सकते हो। मैंने पिछली बार भी बताया था, लास्ट टाइम शायद इसमें ही था या बुक में लिखा था, तो उसमें बताया था कि बी एक्स बी वाई एक्स भी बोलते हैं b को, और वी यू वाले में सेम ही होता है b और वी यू। इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला क्या है, एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू और सिग्मा वी अपॉन एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर। इसमें भी v नहीं है, ध्यान रखना। कोरिलेशन वाले फॉर्मूले में नीचे की साइड एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी स्क्वायर भी आ जाता है, तो इसमें हमें वी स्क्वायर का कॉलम नहीं बनाना है। ठीक है, एक कॉलम जस्ट कम बनाना है, लेकिन आगे की स्टेप्स हो गई, ए की वैल्यू निकालो, फिर उसके बाद वाई कैप की वैल्यू निकालनी थी। सेकंड इसमें दिया है सी एक्स का मतलब कॉमन फैक्टर, और सिवाय मैंने v का कॉमन फैक्टर, तो फिर इसमें भी हो जाएगा। अब इसमें क्या, यहाँ पर देखो इसमें एक चीज और दी, ये जो है बी वाई एक्स, अब ये वाला जो फॉर्मूला है ये शॉर्ट सम में काम आएगा, बी इक्वल्स टू बी वी यू मल्टीप्लाई सी वाई बाय सी एक्स। ठीक है, एक तो ये बी वी यू की वैल्यू दी है और तुम्हें बी वाई एक्स निकालना है, तो तुम्हें इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। और उसके बाद बी वी यू की जगह क्या, ये ऐसा कैसा ऊपर जो फॉर्मूला लिखा था, ये फॉर्मूला ऐसा कैसा नीचे आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में सी वाई बाय सी एक्स। ठीक है, अब देखो दोनों फॉर्मूले कब यूज करने हैं, अगर तुम नॉर्मली कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों में तो क्या करना है, ऐसा कैसा फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन तुमने कॉमन फैक्टर लिया है तो यहाँ पर सी वाई अपॉन सी एक्स लिखना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर देयर इज नो कॉमन फैक्टर, लेकिन यहाँ पर कॉमन फैक्टर है। कोरिलेशन में ऐसा कुछ नहीं था, कोरिलेशन में एक ही फॉर्मूला चल रहा था सब में, लेकिन इस वाले में ध्यान रखना है, इसमें क्या होता है, कॉमन फैक्टर अगर है तो हम लोग को सी वाई अपॉन सी एक्स करना है, अगर नहीं है तो हमें नॉर्मल वाला कुछ सॉल्व करना है। ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 4, कॉमन फैक्टर कैसे लेना है ये तो पता ही, और बाकी हम क्वेश्चंस में देख लेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 4, तो फोर्थ इलस्ट्रेशन में क्या, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन मंथली इनकम एंड मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ पीपल ऑफ ग्रुप, ए सैंपल ऑफ 7%, मतलब n की वैल्यू कितनी है 7, इज टेकन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ फॉलोइंग ऑब्टेन्ड। मंथली इनकम दी है, मंथली एक्सपेंडिचर दिया है, तो इनकम का कॉलम बना लेंगे। तो देखो फर्स्ट से तो कर देता हूँ मैं एक x का कॉलम, फिर y, देखो x हो गया y हो गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट दिया है u निकालना है, फिर v, फिर उसके बाद यू स्क्वायर और uv। ठीक है, इसने पहले uv स्क्वायर बनाया तो हम uv पहले बना के फिर यू स्क्वायर लिख देते हैं, uv देन u स्क्वायर, इसमें v स्क्वायर का कॉलम नहीं बनेगा। तो लाइन ड्रॉ, ये x, फिर उसके बाद y, देन u, देन v, u। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्या है, 60, 60, 70, 64, 68, 62, 65 और 72। ठीक है, x हो गया, y में 50, 59, 57, 50, 53, 58 एंड 60। ठीक है, तो सबसे पहले देखो u का मतलब क्या होता है, u इक्वल्स होता है x माइनस ए, और v इक्वल्स टू y माइनस बी। ठीक है, x और y, x माइनस ए और y माइनस बी। ए कैसे आएगा, जो उनका x बार होता है, मतलब टोटल करके डिवाइड बाय n, तो हमें x का टोटल निकाल लेंगे, x का टोटल और y का टोटल कर लेंगे। देखो x का टोटल और y का टोटल कितना आएगा, इसने वैसे निकाला होगा, किधर गया, ये निकाला है, फर्स्ट का आ रहा है 461, सेकंड का आ रहा है 387। ठीक है, तो वैसे ही a निकालना है तो x बार निकाल के, तो x बार कितना, सिग्मा x अपॉन n, सिग्मा x है 461, n कितना 7 था, तो देखो 461 डिवाइडेड बाय 7,
तो ये हो गया 65.857 आ रहा है, तो 86 ले लेंगे। ठीक है, अब देखो 65.86 आ रहा है तो तुम समथिंग लेना है, मतलब क्या अप्रोक्स ले लो, 65 ले लो इसमें फर्स्ट वाले में। ठीक है, और सेकंड वाला वाई बार की वैल्यू कितनी है, सिग्मा वाई अपॉन है, सिग्मा वाई कितना 387/7, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 387 डिवाइड बाय 7, तो ये आ रहा है 55.28 आ रहा है, 29 ले लो। तो इसका वैल्यू क्या ले सकते हो, इसमें जो होगा देखो 55.29 के पास कौन सा है 57 है, तुम एक 57 ले लो। ठीक है, तो ये हो गया, तो तुम्हारे पास क्या एक्स बार आ गया, वाई बार आ गया। अब यहाँ से एक्स माइनस ए मतलब क्या, यू की जगह लिखोगे एक्स माइनस ए वाई माइनस बी, फिर दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो एक्स माइनस ए और वाई माइनस बी, तो एक्स माइनस ए क्या लिखना है 65 और वाई 57। ठीक है, बस अब इसको माइनस करना है और आंसर निकालना है। इसने क्या लिया, इसने 55 लिया, देखो तुम 55 लो 57 लो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, मैं निकाल के बता देता हूँ तुम्हें। फर्स्ट वाला तो इसने भी 65 लिया, तो फर्स्ट वाला देख लेते हैं। 60 माइनस 5 कितना हो रहा है, माइनस का 5, ये प्लस 5, ये -1, इधर 3, इधर -3, 0, 72, तो 7। वाई वाले में 57 लिया तो इसमें -7, 2, 0, -7, 4, -4, 81, 63। यू भी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35, 5 2 ज़ार, तो ये होगा 7 3 ज़ार 21 माइनस का, ये 4 3 ज़ार 12, 0, 7 3 ज़ार 21। फिर उसके बाद यू का स्क्वायर कर लेंगे, 5 5 ज़ार 25, 25, 1, 3 का 9, 3 का 9, 0, 7 का 27 का 49, 29, 21 नहीं 49। ठीक है, फिर उसके बाद टोटल करेंगे सबका टोटल करना है इसमें, तो सो इसमें टोटल फर्स्ट कितना हो रहा है, यू का टोटल देखते हैं। -5 माइनस प्लस 5 0 हो गया, फिर 3 3 भी 0 हो गया, 7 -1 यानी हो गया 6, उसके बाद इधर 7 7 14, फिर उसके बाद प्लस 4, तो ये हो गया 18, माइनस कितना 3 2 5 और 1 6, 6 माइनस कर देंगे तो ये हो गया माइनस का 12, और यू वी का हो गया 35 प्लस 10 माइनस 21 प्लस 12 प्लस 21, ये हो गया 57, और लास्ट वाले में 25 प्लस 25 प्लस 19 प्लस 49, 118। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमें फार्मूला रखना है। फार्मूला कैसे, b इक्वल्स टू n सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी अपॉन में कितना है n सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर, n कितना 7 मल्टीप्लाई n सिग्मा यू वी कितना 57 माइनस सिग्मा यू 6 और सिग्मा वी -12 अपॉन n मल्टीप्लाई सिग्मा यू स्क्वायर का टोटल है 118 माइनस n सिग्मा यू का होल स्क्वायर, सिग्मा यू है 6 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 57 इंटू 7 399 प्लस 12 6 72 जो अपॉन 118 मल्टीप्लाई 7 826 माइनस 36। ठीक है, कितना होगा 399 प्लस 72 471 अपॉन 826 माइनस 36, तो ये 790। डिवाइड करेंगे 471 डिवाइड बाय 790, तो ये हो गया 0.596, यानी इसको हम लिख सकते हैं 0.60। ठीक है, तो ये हमारा बी आया। अब बी आने के बाद हमें क्या करना है, ए निकालना होता है। ए इक्वल्स टू क्या, वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार कितना, वाई बार हमने ऊपर कितना लिया 55.29, हमने जो लिया वो नहीं लिखना है, जितना हमारा आया वो लिखना है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, हम क्या लेते हैं और क्या लिखना है, तो हमेशा कंफ्यूज नहीं होना है। वाई बार तुम्हारा जो एग्जैक्ट आया वही लेना है। वाई बार माइनस बी कितना, बी आया 0.60 और एक्स बार भी पॉइंट में आया था 65.86, तो यहाँ पर कितना 55.29 माइनस 65.86 मल्टीप्लाई 0.6 39.52, इसको माइनस कर देंगे प्लस 55.29, तो ये हो गया 50.77, यही ए की वैल्यू। फिर उसके बाद हमें वाई कैप की निकालनी है। वाई कैप इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स,
ए कितना 15.77 प्लस बी कितना 0.6, एक्स कितना, एक्स का एक्स रखेंगे। तो ये तो तुम्हारा रिग्रेशन का इक्वेशन बन गया। अब इसमें एक्स की जगह अगर उसने कुछ वैल्यू दिया है तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में क्या बोला उसने, इफ अ पर्सन ऑफ अ ग्रुप हैज मंथली इनकम 75,000, एक चीज याद रखना, इसने 75,000 000 नहीं लिखा है तो तुम भी केवल 75 ही लिखोगे, यानी व्हेन x इक्वल्स टू 75 देन y कैप इक्वल्स टू 15.77 प्लस 0.6 ब्रैकेट में 75, तो ये कितना हो जाएगा 75 मल्टीप्लाई 6 यानी 45, 15.77 प्लस 45, पैंतालीस और 15, ये हो गया 60.77। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर 60.77। तो मेन करवाने का रीज़न क्या था, यहाँ पर जो वैल्यू आई थी, ये जो 55.29 था, बुक वाले ने 55 लिया, मैंने 57 लिया। मैंने किसके अकॉर्डिंग लिया, जैसा इस y के उसमें दिया हो, जो सेम नंबर लगभग दिया हो उसके आसपास वो वाला ले लेने का, ताकि एक लाइन का, एक रो का आंसर 0 हो जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 5 नंबर, 5 में क्या, फॉर अ गिवन रीजन इलस्ट्रेशन 1, जो इलस्ट्रेशन 1 में दिया, ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कार एंड लाइफ ऑफ कार्स यूजिंग शॉर्टकट मेथड। जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 में दिया है उसी को, उसका रिग्रेशन निकालना है, और कौन सी मेथड से, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का मतलब क्या है, ये y माइनस बी वाली, यूवी वाली मेथड को क्या बोलते हैं, शॉर्टकट मेथड। ठीक है, मैंने एक चीज उसमें भी बताई थी, एक्स वाई वाला होगा तो सिंगल डिजिट होगा तो एक्स वाई वाला, एक्स माइनस एक्स बार वाला होगा तो जब डबल डिजिट हो तो, और जब 2 और उससे मोर डिजिट हो तो यूवी वाला। तो यूवी वाले को क्या बोलते हैं, शॉर्टकट मेथड। तो ये चीज ध्यान रखना है। चलो, तो x दिया है, y दिया है, सिंपल है, कुछ नहीं, देखो x दिया है, y दिया है। अब इसमें एक चीज इसने क्या दिया, कॉमन फैक्टर निकाल देगा। यहाँ से कॉमन फैक्टर कैसे निकालेगा, 2 4 6 8 है, इन्हें सब 2 के डिविजिबिलिटी में आ रहे हैं, तो सब इसका कॉमन फैक्टर क्या ले लेगा, 2। सेकंड वाले में क्या, सब में 5 का आ रहा है, क्या क्या है देखो, लिख देता हूँ मैं, x y, x में कितना 2 4 6 8, और y में क्या 10 20 25 30। ठीक है, तो अब इसमें देखो सब में लास्ट में एक 0 आ रहा है, लेकिन 25 में नहीं आ रहा है, तो हम क्या 5 का ले लेंगे डिविजिबिलिटी में। 5 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है, लास्ट नंबर 0 या 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमने 5 कॉमन फैक्टर लिया, तो हमारे सामने cy यानी कॉमन फैक्टर ऑफ cy 5 आया, और cx कितना आएगा 2। ठीक है, अब इसी मेथड से हम क्या u स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इसने क्या uv और u स्क्वायर। ठीक है, u रखा, u इक्वल्स टू क्या, x माइनस ए अपॉन सी एक्स, और v इक्वल्स टू क्या, y माइनस बी अपॉन सी वाई। ठीक है, x का x, e कितना आएगा, a यानी x बार, तो x बार यानी x का टोटल, तो x बार इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x कितना, 8 6 14 4 18 2 20 20 डिवाइड बाय 4, यानी ये आ गया x बार, यानी a आ गया a 5, और y बार इक्वल्स टू क्या, सिग्मा y अपॉन n, यानी सिग्मा y कितना आ रहा है, और 10 प्लस 20 30 प्लस 25 प्लस 30 85 डिवाइड बाय 4, यह आ गया 21.25, यानी इसमें अप्रोक्स क्या ले लेगा वो 20 ले लो। इसने क्या लिया है देख लेते हैं, इसमें y b कितना है, हाँ तो इसने भी 20 लिया है, तुम भी 20 ले लो। ठीक है, तुम 20 लो 25 लोगे तो भी सेम आंसर। अभी ऊपर बताया, नंबर लेने से कोई भी जो एज्यूम वाली चीज़ है उसको कुछ भी चेंज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बाकी की सारी स्टेप्स तो सेम ही है। तो यहाँ पर y बार आ गया, फिर उसके बाद तो मतलब b भी आ गया, a आया तुम्हारा 5, तो यहाँ लिखोगे x माइनस 5 अपॉन सी एक्स कितना था 2, और v कितना y माइनस 20 अपॉन सी वाई कितना 5। ठीक है, अब जब फॉर्मूला लिखोगे तो फॉर्मूला में क्या लिखना है, बी एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी अपॉन एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई सी वाई अपॉन सी एक्स। क्यों, क्योंकि हमने कॉमन फैक्टर लिया है सी वाई और सी एक्स दोनों का, अगर एक का भी लेंगे तो उसको एक का भी लिख देने का, दूसरे का कुछ नहीं है तो 1 एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, बस ये रख के फॉर्मूला लिखना है, फिर ए निकालना है, फिर वाई कैप निकालना है, और वाई कैप में क्या, ए प्लस बी एक्स
वाई कैप में क्या था ए प्लस बी एक्स, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है, इसने एक्स की वैल्यू दी है क्या, नहीं लास्ट में नहीं दी है, तो देखो ये जो इक्वेशन है यही आंसर हो गया लास्ट में, साथ में एक्स लिखा है, बस खत्म, इतना ही आंसर। यहाँ पर इसने सी वाई अपॉन सी एक्स लिया है, ये रहा सी वाई अपॉन सी एक्स 5/2, तो बी आया इसका 3.25, ए आया 5 और लास्ट में 5 + 3.25 एक्स, लीनियर इक्वेशन, लीनियर रिग्रेशन। नाउ 6 नंबर, तो 6 में क्या, सैंपल ऑफ 7 स्टूडेंट्स इज टेकन, सैंपल ऑफ 7 स्टूडेंट मतलब एन की वैल्यू कितनी, 7, from the coming from abroad in the current year to study the University of the Gujarat State. The information regarding their IQ and marks obtained in the examination of 75 marks is given below. 75 में से कितने मार्क्स आए उनको, उनका IQ लेवल चेक करने के लिए, तो एक है IQ, दूसरा है मार्क्स, तो IQ x है, मार्क्स y है, x और y दिया, डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट भी है। देखो इसमें UV वाला मेथड इजीली यूज कर सकते हो, ठीक है, तो UV वाले मेथड में क्या, U लेंगे V U स्क्वायर क्या x y u v u v देन u स्क्वायर, ठीक है, बस इस मेथड से सॉल्व करना है, हो जाएगा। x तो पूरा ही आ जाएगा। देखो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, सब में लास्ट में 0.5 तो आ ही रहा है, मतलब इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा cx = 5। फिर उसके बाद cy में कुछ आ रहा है क्या, देखो उसमें 46 50 50 45 66 40, देखो 5 आ सकता है, पहला तो 10 आ सकता है, 1 2 3 4 5 में 0 है लेकिन 2 में नहीं है, तो 10 नहीं लेंगे। फिर 5 ले सकते हैं लेकिन इसमें 46 है तो 5 भी नहीं लेंगे, तो इसका मतलब क्या लेंगे, 1 ले लेंगे, ठीक है। तो जब तुम फॉर्मूला लगाओगे सी वाई अपॉन सी एक्स की जगह तुम आगे लिखोगे 1/5। अब देखते हैं इसने क्या किया, देखो उसने n निकाला, x बार y बार निकाला, ठीक है, इसका x बार सबसे पहले कितना है 96.43, इसने कितना लिया 95 लिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड, अब इसमें 95 लिया, ये देखो 95 2 की जगह है ना, तो इसने ले लिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है y बार कैसे निकाला, सिग्मा y अपॉन n, सिग्मा y 361/7 51.57, तो इसको क्या ले सकते हैं 51.57 को, इसके पास में कौन सा नंबर है 50 है, तो देखो 2 2 50 है, 3 हाँ 2 50, तो 50 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें b आ गया 50, तो यहाँ पर देखो सी वाई अपॉन सी एक्स की जगह इसने क्या लिया, सी वाई में कुछ नहीं था तो 1 और सी एक्स में 5 था तो 5, ठीक है। बस बाकी उसके बाद तो पूरा सेम प्रोसेस, b निकाला a = y बार माइनस x बार, देन a = -2.43, देन a कैप y कैप रखा, ये इक्वेशन बनाई, उसमें x की जगह इसने बोला 120 रखना है, 120 रख दिया। तो इसमें लिखा है ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन y on x, एस्टिमेट द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट हुज IQ इज 120, मतलब देखो इक्वेशन क्या रहा है, y कैप = -2.43 प्लस 0.56 x, तो फर्स्ट x = 120, x की जगह 120 रखना है, कितना होगा -2 -2.43 प्लस 0.56 ब्रैकेट में 120, तो इसका आंसर कितना आया 156 × 120, तो यह है 67.2 प्लस माइनस का 2.43, तो इसमें से माइनस कर देंगे 2.43, बड़ा डिजिट क्या आगे प्लस का नंबर है, प्लस है तो इसमें प्लस, तो 64.77। अब उसने साथ में एक चीज़ और बोली, क्या बोला, ऑल्सो फाइंड द एरर इन एस्टिमेट व्हेन IQ इज 100, अगर IQ 100 है तो क्या होगा, तो देखो सेम इक्वेशन में y कैप = -2.43 प्लस 0.56 ब्रैकेट में 100, मतलब आंसर कितना आएगा +56। अब इसमें 56 माइनस 2.43 53.57, ठीक है, ये आंसर हो गया। ये क्या हो गया y कैप, ये y कैप हो गया। अब इसमें क्या हमें एरर फाइंड करना है, तो एरर कैसे निकालते हैं, एरर इक्वल्स टू y माइनस y कैप, y बार माइनस y कैप, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आंसर था 100 पे हमने क्वेश्चन तो लिखा नहीं, यहाँ पर होगा 100, किधर गया ये 100 पुट करा तो हमारा कितना है 53.57, तो 53.57, बट द ऑब्जर्व y फॉर x 100 इज 50,
ठीक है, मतलब क्या, जहाँ पर 100x में था, 100x में y की वैल्यू कितनी थी, 50 थी, हमारी कितनी आई 53.57। तो हमें एरर का फॉर्मूला लिखना है। देखो इसने एरर का रखा y माइनस वाई कैप, ये लिखा y बार माइनस वाई कैप, y ही है, y बार नहीं, y माइनस वाई कैप। तो y कितना था 50 माइनस y बार कितना था 53.57, माइनस कर देंगे कितना आएगा, माइनस का 3.57, ये क्या हो गया एरर। तो e इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस का 3.57। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है illustration number 7. From the data calculation of illustration number 12 of the chapter of linear correlation, correlation के चैप्टर में जो 12 नंबर क्वेश्चन किया था, obtain the regression line of profit on sale, estimate the profit when sale is 3 करोड़, मतलब x की वैल्यू 3 दी है तब उसकी इक्वेशन फाइंड करनी। तो सबसे पहले तो देखो इसने पूरा इंडेक्स नहीं बनाया, यहाँ पर डायरेक्ट ही ले लिया। फ्रॉम द इलस्ट्रेशन वी नो दैट, क्या क्या जानता है, u की वैल्यू इतनी है, v कितनी, cy cx ले लिया, cy सब उसमें भी दिया था, सारी चीजें वहां भी दी थी, वैल्यूज सारी कैलकुलेट करके दिए। देखो इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 7 बोला ना क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 12 चैप्टर 2, तो ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 12 चैप्टर 2 का। इसमें क्या, ये सेल दिया, प्रॉफिट दिया, ठीक है, इसमें भी देखो n निकाल के दिया, x बार y बार सारी चीजें दिए, यहाँ पर u भी निकाल के दिया इसने, v भी निकाल के दिया, मतलब सबका आंसर भी दिया है। ठीक है, हमें केवल वैल्यू पुट करनी है। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, b इक्वल्स टू n सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा v अपॉन n सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर। अब इसमें cy cx है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन cy अपॉन cx। ठीक है, तो n कितना था, इस क्वेश्चन में सारी चीजें दी है उसने सॉल्व करके, n की वैल्यू दी है 9, तो 9 मल्टीप्लाई n सिग्मा यू, तो देखो n सिग्मा यू भी, ये सिग्मा यू भी 121, तो 121 माइनस सिग्मा यू कितना 0 ब्रैकेट में, सिग्मा भी कितना 1 अपॉन n सिग्मा यू स्क्वायर, n मल्टीप्लाई सिग्मा यू स्क्वायर का टोटल 60 माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर, सिग्मा यू कितना 0 का स्क्वायर मल्टीप्लाई cy अपॉन cx, cy कितना था, देखो मैंने तुम्हें यहाँ उस टाइम पर सिखाया भी था, ये वाला जो पोर्शन दिया है ना, तो इसमें मैंने तुम्हें सिखाया था कि अगर 1 डिजिट हो तो 0.1 लेते हैं और 2 डिजिट हो तो 0.01 लेते हैं। ठीक है, तो ये जो ये वाला पोर्शन है इसमें लिखा है, यहाँ पर वो सिंगल डिजिट था तो cx कितना 0.1 बचा, यहाँ डबल डिजिट है तो कितना बनेगा 0.01 बचेगा। ठीक है, तो वैसे cx और cy आए थे, तो यहाँ लिख देंगे cy कितना है इसमें 100 और cx कितना 0.1। ठीक है, बस 9 इंटू 121 1089 अपॉन 696540 माइनस 0 मल्टीप्लाई 1000, तो इसका आंसर आ जाएगा 1089 डिवाइड बाय 540 मल्टीप्लाई 1000, ये हो गया 2016.67। ठीक है, 2016.67 आ रहा है। फिर उसके बाद हमें b आ गया, तो हम अब a निकाल लेंगे, a कितना होता है y बार माइनस बी एक्स बार, y बार की वैल्यू कितनी थी, इसमें तो है नहीं, उधर गई, तो y बार कितना है इसमें 5611.11 माइनस b कितना, b है 2016.67 और x बार कितना 2, x की वैल्यू रखनी थी, इसने बोला था यहाँ पर, नहीं ये x की वैल्यू नहीं, ये x बार है, x बार कितना 2 आया, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2016.6 मल्टीप्लाई 2, जितना भी आएगा माइनस प्लस 5611.11 1577.78। ठीक है, 1577.78। फिर उसके बाद y कैप है a प्लस बी एक्स, a कितना, a की वैल्यू अभी आई है 1577.78 प्लस b कितना 2016.67 और x लगा देंगे, तो ये तो इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर x की वैल्यू जब 3 करोड़ बोला उसने, ठीक है, जब 3 बोला तो x की वैल्यू के हिसाब से आंसर कितना आएगा, जस्ट x की जगह 3 रखना है, 2016.67 ब्रैकेट में 3, 2016.667 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1577.78 7627.78, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो
वाई कैप की वैल्यू आ रही 7627.78। फिर उसके बाद नेक्स्ट रिग्रेशन कोफिशिएंट फ्रॉम कोवेरियंस एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट। जहां पर कोवेरियंस की चीजें दी थी, कोवेरियंस का भी फॉर्मूला था उस वाले में, वैसा यहाँ पर भी है। देखो फर्स्ट फॉर्मूला दिया कोवेरियंस वाले में, b इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसमें एस लिखा है तो ऐसे ही लिखो, एस एक्स स्क्वायर। उसमें क्या था एस एक्स डॉट एस वाई, इसमें क्या एस एक्स का स्क्वायर केवल। फिर उसके बाद एक और ये वाला फॉर्मूला, ये भी कोवेरियंस का ही है, तो वहां पर कोवेरियंस b इक्वल्स टू कितना, सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन n। ठीक है, एक तीसरा फॉर्मूला और था, वो क्या है, सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन n। ठीक है, ये कोवेरियंस ऑफ, देखो ये वाले जो दोनों है, ये वाले जो दोनों हैं, ये दोनों किसके हैं, कोवेरियंस के। मतलब ये जो फर्स्ट टर्म निकाल के रखा है इसके ये दोनों फार्मूला है, बाकी डायरेक्ट डी निकालने का है ये फार्मूला। फिर उसके बाद और दिया एस एक्स के फार्मूला, क्या जो स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूला थे, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। फिर उसके बाद तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या एस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये पूरा क्या हो जाएगा, ये भी स्टैंडर्ड डेविएशन का हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें y वाले में भी ऐसे ही निकालना था, y दिया है तो क्या सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा वाई अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद एक लास्ट ये b का फॉर्मूला दिया है, b इक्वल्स टू आर डॉट एस वाई अपॉन एस एक्स। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, स्मॉल सम में ये फॉर्मूला मैक्सिमम टाइम यूज होता है। ठीक है, तो b इक्वल्स टू आर डॉट एस वाई अपॉन एस एक्स। यहाँ पर r क्या है, इसमें तो r कुछ दिया नहीं, r याद रखना को रिलेशन है, बहुत सी जगह को रिलेशन की वैल्यू बोलेगा, आर नहीं, तो उस टाइम समझना है कि स्मॉल आर किससे डिनोट होता है, को रिलेशन से। को रिलेशन को अगर एस वाई अपॉन एस एक्स से मल्टीप्लाई करते तो बी निकल के आता है, किसका, रिग्रेशन का बी। ठीक है, अगर को रिलेशन को स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई और एस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो बी निकलता आता है, किसका, रिग्रेशन का। ठीक है, रिग्रेशन को बी से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट, चलो फिर तो उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 8। तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 में क्या, द फॉलोइंग मेजर्स आर ऑब्टेन्ड इन स्टडी द रिलेशन बिटवीन रेनफॉल इन सेंटीमीटर एंड यील्ड ऑफ बजरी इन क्विंटल पर हेक्टेयर इन 10 डिफरेंट रीजन्स। तो n इक्वल्स टू कितना, 10 डिफरेंट रीजन्स है, दिया है n दिया, x बार y बार एस एक्स कोवेरियंस दिया, तो सीधा ही फॉर्मूला लग जाएगा, क्या b इक्वल्स टू आर, क्या b इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस एक्स स्क्वायर। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई कितना, 360 अपॉन एस एक्स का स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स दिया है, इसका स्क्वायर 12 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 360 अपॉन 144, तो ये 2.5 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या, ए की वैल्यू निकालनी। ए क्या होता है, वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार की वैल्यू इसने कितनी दी है, 175 माइनस बी कितना 2.5 और एक्स बार कितना 40, ये हो गया 25 चौक 100 100, तो इसको माइनस किया तो 75, ए की वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद वाई कैप की वैल्यू, वाई कैप इक्वल्स टू कितना, ए प्लस बी एक्स। ए कितना आया 75 प्लस बी कितना 2.5 और एक्स का एक्स, तो इक्वेशन क्या बन गया 75 प्लस 2.5 एक्स। अब उसकी जगह एक्स की कुछ दी वैल्यू दी है, नहीं दी है, तो मतलब यही हमारा क्या हो गया आंसर, वाई कैप इक्वल्स टू 75 प्लस 2.5 एक्स। ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 9। To study the relation between two variables, the yearly income of a family and their yearly investment, x और y दोनों दिए हैं म्यूचुअल फंड्स, shown supply sample of 100 families of a city, x दिया y दिया, x बार y बार एस एक्स एस वाई आर। तो देखो अभी मैंने बताया था r दिया है, मतलब तुम b निकाल सकते हो कैसे, r डॉट एस वाई अपॉन एस एक्स। r की वैल्यू कितनी 0.65 मल्टीप्लाई एस वाई की वैल्यू कितनी 12.8 और एस एक्स की वैल्यू 1.2, 12.8 डिवाइड बाय 1.2 मल्टीप्लाई 0.65, तो ये हो गया 6.93। यही बी की वैल्यू 6.93। उसके बाद ए की वैल्यू, ए इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी एक्स बार।
वाई बार कितना 40.5 माइनस बी कितना 6.93 और एक्स बार कितना, एक्स बार है 5.5, 40.5 माइनस 6.93 मल्टीप्लाई 5.5 ये हो गया 38.13 माइनस करेंगे इसको 40.5 यानी 2.37 तो ये ए की वैल्यू है। अब इस ए की वैल्यू के बाद वाई कैप की वैल्यू, वाई कैप इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, ए है 2.37, बी आया 6.93 और एक्स का एक्स की वैल्यू इसमें दी है क्या 100 फैमिली ऑफिसिटी, इसमें किस पे निकालना है, हुज एनुअल इनकम इज 4.5 लाख, तो 2.37 प्लस 6.93 ब्रैकेट में 4.5 तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6.93 को 4.5 प्लस 2.37 तो ये गया 33.569 आ रहा है तो 33.57 इसका आंसर आ गया ये रहा 33.58 आ रहा है हमारा 33.57 आ रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है 10 नंबर illustration 10. The information of ball pen, the supply of ball pen of the end of each month, company which estimate the its price is 40, x की वैल्यू 40 थी। एवरेज, सबसे पहले एवरेज का मतलब क्या होता है, मीन दिया है। ठीक है, मीन मतलब x बार y बार। वेरिएंस, वेरिएंस का मतलब क्या, v। ठीक है, वेरिएंस से हम क्या निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, sx आ जाएगा, इसको रूट कर देंगे तो 525 और sy आ जाएगा 100। ठीक है, और r तो दिया ही है तो अभी जैसा ऊपर निकाला था वैसा ही लगा देंगे, b इक्वल्स टू r डॉट sy अपॉन sx। r कितना, r इसने दिया 0.8 मल्टीप्लाई sy कितना 100, sx 5 2016 ये b की वैल्यू आ गई, a इक्वल्स टू y बार माइनस b x बार। y बार कितना दिया इसने, ये मीन दिया है 500 माइनस b 16 और x बार 30, 16 3 जा 48 मतलब 480 तो a आ गया 20। उसके बाद y कैप इक्वल्स टू कितना होगा, a प्लस बी एक्स, तो a कितना a 20 प्लस b कितना आया 16 और x उसने बोला है 40 तो x इक्वल्स टू 40 तो y कैप इक्वल्स टू 20 प्लस 16 मल्टीप्लाई 40 640 16 4 64 0 तो 660 ये क्या हो जाएगा, y कैप की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं इसमें 11 है, y कैप की वैल्यू 660 भी 660 आ गया। 11 नंबर, A person is a state of South Indian produce spoons from eatable materials. It can be eaten after using it. He launched such spoon for the purpose of selling straight on an experimental level. Result it obtained average price and its demand for the last 6 months. तो n इक्वल्स टू क्या 6 दिया है, तो n दिया है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स वाई, ये पूरा दिया है। फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा वाला, एक्स वाई वाला, तो n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। सेम फार्मूला लगाना है, देखो इसने फार्मूला लगाया, वैल्यूज पुट करी, फिर उसके बाद b का वैल्यू आया, b कितना आया माइनस 3.05, फिर इक्वेशन में रखा a इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, इसमें वैल्यू में रखा तो इसका भी आंसर आ गया। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का 3.05 मल्टीप्लाई 7.5 तो माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर उसके बाद लास्ट में 43.0205 a की वैल्यू आई, फिर y कैप में रखा तो x की वैल्यू कितने 10 पे निकालनी, तो ये y कैप इक्वल्स टू 10 पे वैल्यू निकल गई, x आ गया। ठीक है, y कैप आ गया। नाउ नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन नंबर 12। इलस्ट्रेशन नंबर 12 में क्या, the electricity is generated by windmill manufactured by a company. The following information is obtained by recording 5 observations regarding the velocity of wind and generation of electricity by unit of company. Velocity of wind x km per hour, electricity generation y watts, y watts, x बार दिया, y बार दिया, सिग्मा एक्स वाई दिया, एस एक्स स्क्वायर दिया। ठीक है, तो एक चीज देखना, x बार y बार और सिग्मा एक्स वाई और एस एक्स स्क्वायर, जहाँ एक्सिस एस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर दिया वहाँ क्या b का वैल्यू क्या लगता है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन
एस एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगता है। लेकिन यहाँ पर कोवेरियंस एक्स वाई की तुम्हारे पास फॉर्मूला नहीं है, तो पहले कोवेरियंस एक्स वाई निकालेंगे, वैल्यू नहीं है तो पहले वो निकालें। देखो अभी हमने एक्स वाई वाला ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था, 3 फॉर्मूला देखे थे ये रहा, तो इसमें से कौन सा लगेगा, तुम्हारे पास एक्स वाई की वैल्यू है तो ये वाला फॉर्मूला इजीली लग जाएगा, सिग्मा एक्स वाई माइनस एन सिग्मा बार वाई बार एक्स बार वाई बार अपॉन एन। तो देखो सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन कितना एन। तो सिग्मा एक्स वाई कितना है, तो सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 23,200 माइनस एन कितना, एन यहाँ दिया है 5 ऑब्जर्वेशन, तो 5 एक्स बार की जगह 20 वाई बार 186 अपॉन एन कितना 5। अब मल्टीप्लाई करेंगे 23,200 माइनस इंडियन कोड किया 5 इंटू 20 इंटू 186, मतलब ये हो गया 18,600 18,600 डिवाइड बाई 5, तो माइनस 23,200 डिवाइड बाय 5, तो ये हो गया 920 23,200 डिवाइड माइनस 18600 डिवाइड बाय 5, तो ये हो गया 920। अब इस 920 को कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई में रखेंगे, 920 अपॉन कितना है ये 50, तो डिवाइडेड बाय 50, तो ये आया 18.4। अब देखो बुक वाले ने क्या किया, डायरेक्ट रख दिया फॉर्मूले में और फिर 18.4 निकाला, हमने पहले कोवेरियंस निकाला फिर फॉर्मूले में, दोनों एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कोवेरियंस निकाल के उसमें रखो या डायरेक्ट निकाल दो। तो अब उसके बाद क्या, ए बी की वैल्यू तो अभी ए की वैल्यू निकालनी है, वाई बार माइनस बी एक्स बार, तो देखो वाई बार 186 18.4 और 20 रखा, आंसर आई का आया। फिर उसके बाद वाई कैप इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, तो एक्स की जगह उसने कितना रखने को बोला था, ये विंड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, तो 25 रखना है एक्स की जगह, तो एक्स की जगह 25 रखा, आंसर आया वाई कैप 278। ठीक है, वाई कैप की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी 278।